अब एक लॉन्ग वीकेंड तो आ ही चुका है, यानी कि मस्ती का माहौल। तो चलिए एक बार तसल्ली से नजर डालते हैं लास्ट वीक मार्केट के ट्रिगर्स पर। ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट का कैसा असर रहा, बीते हफ्ते कौन से बड़े ट्रिगर्स रहे और अगले हफ्ते के लिए क्या मार्केट आउटलुक है, आइए जानते हैं। अब ये तो हम जानते ही हैं कि 10 अगस्त को आरबीआई ने रेपो रेट के ऊपर अनाउंसमेंट किया था। तो लास्ट वीक शेयर बाजारों में रेपो रेट, इन्फ्लेशन डेटा का असर दिखाई दिया था। आरबीआई पॉलिसी से लेकर यूएस इन्फ्लेशन डेटा तक शेयर मार्केट के लिए कई बड़े खबरों वाला हफ्ता रहा था। लेकिन हाँ, बीते हफ्ते ट्रेंड बिकवाली का दिखा था। लेकिन लास्ट वीक एफआईआईज खरीदारी करते नजर भी आए थे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने रेपो रेट को लगातार तीसरी बार 6.5% पर स्टेबल रखने का फैसला किया है। इसके साथ गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया है कि आरबीआई बैंकों के पास लिक्विडिटी कम करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहा है, जैसे कि बैंकों को अपने पास 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर रखना होगा, जिसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में गिरावट आई थी। यूएस इन्फ्लेशन का जुलाई का डेटा भी आया है। यूएस में महंगाई 4.7% रजिस्टर हुई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन महंगाई नीचे आती हुई दिख रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि यूएस फेड अब आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन डेटा के बाद अमेरिकी बाजारों में ओवरऑल तेजी नजर आई थी। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में ही मूडीज ने यूएस के 10 बैंकों एम&टी बैंकॉर्प, वेबस्टर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बीओके फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ओल्ड नेशनल बैंकॉर्प, पिनेकल फाइनेंशियल पार्टनर्स और फल्टॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की रेटिंग को कम कर दिया है। और दूसरे 11 लेंडर्स पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप, कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सिटीजन्स फाइनेंशियल ग्रुप, फिफ्थ थर्ड बैंकॉर्प, रीजन्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलीज फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन, बैंक ओजेडके और हंटिंगटन बैंक शेयर्स इनकॉर्पोरेशन के नेगेटिव आउटलुक रखा है, जिससे बाजारों में गिरावट आई थी। अब रिजल्ट्स की तरफ देखा जाए तो इस हफ्ते भी कई कंपनियों ने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। ट्रेंट, मैज़गान डॉक, टाटा पावर, एलआईसी, सेल, अपोलो टायर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने रिजल्ट्स पेश किए हैं, जिसमें अच्छे नतीजों के चलते शेयर्स में अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। और दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट में महंगाई के नंबर्स के बाद गोल्ड स्ट्रांग हुआ है, लेकिन क्रूड 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है और डॉलर इंडेक्स $87 के आसपास स्ट्रांग चल रहा है। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स। अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के मार्केट आउटलुक पर। अब अगले हफ्ते पर नजर डालें तो कुछ बड़े ट्रिगर्स रहेंगे, जिसमें भारत में महंगाई का डेटा रहेगा। मंडे को इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आएंगे। हालांकि यहाँ से किसी भी राहत की उम्मीद तो नहीं है। जुलाई में हमने जो महंगाई देखी थी, उसके बेसिस पर आरबीआई एमपीसी ने पहले ही जुलाई अगस्त के महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया है। टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों में उछाल से इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ चुका है। आरबीआई का अनुमान है कि जुलाई अगस्त में महंगाई 5.4% पर आ सकती है। इसके अलावा अगले हफ्ते भी कुछ पहली तिमाही के रिजल्ट्स आते रहेंगे। आईटीसी, डिवीज लैब और जीएमआर ग्रुप के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी और इसी के साथ रिजल्ट का सीजन अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। तो ये था बाजार का ओवरऑल आउटलुक। अब इसके आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे इंडिया न्यूज बिजनेस के मार्केट लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हैप्पी वीकेंड।